होटल पहुंचने के बाद हम जल्दी हम फ्रेश हो गए, हमने नहाया गर्म पानी से। और क्योंकि हमारी थकान भी थी पूरा इतना सफ़र होकर आए थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर फ्रेशनेस आ चुकी थी। हम लोग तीनों एकदम रेडी हो गए। और मेरे को ऑलरेडी शिखा ने बोल दिया था कि मम्मी तुम मनाली जाओगी तो साड़ी लेकर नहीं जाना है तुमको, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होगी और तुम साड़ी नहीं पहन पाओगी। तो इसके लिए पता है मेरे को जीन्स और स्वेटर्स वगैरह लेने पड़े। हालांकि मैं जीन्स में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने जीन्स पहनना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी मैं 2-3 जीन्स अपने ले गई और स्वेटर वगैरह ले गई थी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर थे, वो ले गई थी। और उसके बाद हम फटाफट तैयार हुए और मैंने शूज़ वगैरह पहने, स्पोर्ट शूज़ ले गई थी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैं पहले जीन्स पहनती थी, बीच में मैंने पहनना बंद कर दिया था। और मेरे यहाँ सब हम तीनों ही तैयार हो गए। मेरे हस्बैंड भी एकदम सबसे पहले तैयार हो गए थे। और हमें भूख भी लग रही थी, तो हमें लग रहा था कि क्या खाएं। तो हम कुछ अपना नाश्ता लेकर भी आए थे। और होटल में एक्चुअली में हमारा दूसरे दिन से ब्रेकफास्ट ऐड था, आज नहीं था ऐड, तो हमने ब्रेकफास्ट बाहर किया था। तो अभी हम इसके बाद तैयार होकर सबसे पहले जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, जो कि हमारे होटल से बहुत नज़दीक था। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस होटल में हम रुके थे उसके पास में ही हिडिंबा टेम्पल था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं उसके जो वीडियोस हैं नेक्स्ट टाइम डालूँगी। अभी मैं ये वाला वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने अपनी जैकेट वगैरह जो थी वो निकाल ली थी और सोचा कि ये जैकेट ही पहन के जाऊँगी। एक स्वेटर अंदर पहना था, पूरे वूलन क्लॉथ्स हम लोगों ने पहन रखे थे। थोड़ा सा लुक मेरा चेंज हुआ था, क्योंकि मैं कभी भी जीन्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। पहनती थी पहले, लेकिन अब मैंने कई सालों से जीन्स पहनना बिल्कुल बंद कर दिया था। और मैंने साड़ी लेकर भी नहीं आई थी। तो मैं अब इसके ऊपर मैंने जैकेट्स वगैरह भी ली। और शिखा भी तब तक रेडी हो रही थी। शिखा को भी मैंने बोला कि जल्दी से रेडी हो जाओ। और हमारा जो हॉल था, जो हमारा रूम था, काफ़ी बड़ा था और तो कि बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत अच्छी सुविधाएं थी उसमें। मैंने पहले वाले वीडियो में भी, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मन होता है कि हम जिस होटल में रुकें वो होटल बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, 3 से 4 दिन या 5 दिन हम रुकते हैं कहीं, तो उन 5 दिनों का जो हमारा टाइम रहता है वो बहुत अच्छा बीते, चाहे वो बाहर हो चाहे होटल में हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी सुविधाएं, जब हम पैसे देते हैं तो हमें लगता है नहीं, हर सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो 3-4 दिन बीतते हैं ना, वो हम यादें लेकर आते हैं और हमेशा हमारे पास वो मेमोरी बन के चलती रहती है कि हम जिस जगह रुके थे वो जगह कैसी थी, जहाँ हम घूमने गए थे वो जगह कैसी थी। तो मैंने अपनी जैकेट ली और जैकेट पहन के सोचा जल्दी से रेडी होकर निकलते हैं। और शिखा भी रेडी हो गई थी, उसके पापा भी रेडी हो गए थे। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या होगा। और मैं आपको बताते जाऊंगी कि हिडिंबा टेम्पल जो है वो किस जगह पर है। थोड़ा सा नॉर्मली रोड का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत इजी में मैंने हमने होटल में ही पूछ लिया था किसी किसी, तो उन्होंने बताया था कि इस होटल के पीछे ही हिडिंबा देवी का टेम्पल है, जो कि मनाली का जो है धार्मिक स्थल है और बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन देखने के बाद मैं और अच्छे से बता पाऊँगी। और पूरी अभी हल्की हल्की धूप आ रही थी, लेकिन टेम्परेचर एकदम माइनस में जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी हमने गर्म पानी से नहा लिया था तीनों ने, तो थोड़ी सी थकान भी बढ़ गई थी। आज हम थोड़ा सा सोचा हमने कि क्यों ना आज आए हैं तो थोड़ा सा लोकल में ही घूमेंगे, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लोकल में ही हमें घूमने का मन था। और शिखा अपने जूते साफ करने लगी, तब तक वो भी तैयार हो चुकी थी। मैंने अपनी जैकेट पहन ली और हम चश्मे वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। ये जैकेट मेरी बहुत अच्छी है, पूरे सर्दी में मैंने इसी जैकेट को पहन के टाइम निकाला है। बहुत अच्छी जैकेट है, काफ़ी कॉस्टली भी है और सबसे अच्छी जैकेट है ये मेरी। तो ये जैकेट मैं कभी किसी को देती भी नहीं हूँ, कई लोगों ने मांगी लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं दी। बहुत अच्छी है, साड़ी के ऊपर भी पहनती हूँ मैं। लेकिन जो भी हो, हमने जो टाइम इन्जॉय किया है वो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते जाऊँगी। अब देखो ना, शिखा को भी इतना लेट लगता है तैयार होने में, आजकल के बच्चों को वैसे भी लेट लगता है।
सोचा कि जल्दी से तैयार होकर हम लोग निकलेंगे, तो अभी उसको 1 घंटा है। तब तक मैंने सोचा था कुछ नाश्ता में जो घर से लेकर आई हूँ वो खा लेती हूँ, थोड़ा सा पेट में बना रहेगा। और क्योंकि हमें काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ना था, टेंपल भी काफ़ी ऊंचाई पर था। तो अभी बस अब रेडी होके निकलते हैं 10 मिनट में। और शिखा भी रेडी हो चुकी है, उसने भी जीन्स और लाल स्वेटर पहन लिया है, और मैंने जीन्स और ग्रे कलर की जैकेट पहन ली है, और मेरे हस्बैंड ने भी ग्रीन जैकेट और जीन्स पहन रखा है। शिखा रानी रेडी हो गई है, हस्बैंड मेरे कुछ नाश्ता कर रहे हैं, उनको भूख लग गई थी। मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक देखते हैं कि आज नाश्ता क्या किया जाए। मैं यही बार बार सोच रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम लोग बार बार बहुत लेट लगाती हो, तुम दोनों माँ बेटी बहुत लेट करती हो तैयार होने में। मैंने बोला कि भाई अब औरत का जन्म है तो लेट तो लगेगा ही। और ये देखो मैंने अपना चश्मा ले लिया, मैं यहाँ से सब कुछ लेकर गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। बार बार ठंड से तो हालत ख़राब हो रही थी इतना, जबकि रूम में ब्लोअर चल रहा था, तो भी ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितनी ठंड है। अभी लग रहा था कि रजाई ओढ़ के आराम से बैठे रहो और कहीं कुछ भी नहीं रहो। अगली बार मेरा एक प्लान है कि मैं श्रीनगर जाऊंगी बहुत जल्दी जाऊंगी, और फिर उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। अभी हमने ऊटी में क्या क्या घुमा है ना, वो मैं सब कुछ बताते जाऊंगी। तो देखो एकदम मेरा लुक चेंज हो गया है ना, साड़ी से अलग लग रहा है ना, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना ये।